अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सज्जाद हुसैन और आप देख रहे हैं ब्रुकफील्ड क्रिएशन। आज की हमारी वीडियो जिन्नात के हवाले से है। इंसानों की पैदाइश से बहुत पहले जिन्नात ज़मीन पर सरकश और फितना परस्त हो गए थे, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की एक जमात ज़मीन पर उतरी और इन सरकश जिन्नात से जंग करके उनको वैरान जगहों, जंगलात और जजीरों पर कैद कर दिया गया। लेकिन फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में उन सब को आज़ाद कर दिया गया और ये फिर दोबारा पूरी ज़मीन पर फैल गए। जिन्नात का जिस्म पानी से भरे हुए मुश्किज़े की तरह होता है और इनके हाथ में अंगूठा भी नहीं होता। वैसे तो जिन्नात की बहुत सी अक़साम है, लेकिन उनमें से चंद एक ये हैं कि जो जिन अपनी असली हालत में होता है उसे जिन्नी कहा जाता है, और जो लोगों में या जानवरों में रहते हैं उन्हें आमिल कहा जाता है, और जो दूसरों को तकलीफ वगैरह पहुंचाते हैं उनको अरवाह कहा जाता है, और जो बुरे और खबीस जिन्न होते हैं उन्हें शैतान कहा जाता है, और जो सबसे ताकतवर जिन्नात की किस्म है उसे अफरीत कहा जाता है। नाज़रीन, जिन्नात मुसलमान भी होते हैं और काफिर भी। तमाम मुसलमान या नेक जिन ज़्यादातर ऊंचे पहाड़ों पर बसेरा करते हैं, जबकि काफिर जिन्नात वीरान जगहों, कब्रिस्तान और गलाजत वाली जगहों पर रहते हैं। रिहाइश के हवाले से जिन्नात 3 तरह के होते हैं: हवा में रहने वाले, जानवरों में रहने वाले और वीरान जगहों पर रिहाइश रखने वाले। जिन्नात के पास ये सलाहियत है कि वो इंसान के दिमाग में चलने वाली बात मालूम कर लेते हैं। जैसे कि आपने मुशाहदा किया होगा कि कुछ जैली आमिल लोगों को देखकर उनके हालात बता देते हैं, और ये सादा लोग उन जैली आमिलों की बातों में आके उनके जाल में फंस जाते हैं, जबकि जैली आमिल ये सब कुछ अपने शैतानी जिन्नात से करवा रहे होते हैं। और इस्लाम ने नजूमी और काले इल्म करने वालों के पास जाने की ममानत की है। ये याद रखिएगा कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते, ये सिर्फ वही कुछ बता सकते हैं जो आप उनके सामने सोच रहे होते हैं। जिन्नात नेक बंदों से दूर भागते हैं और उस खाने से जिसमें बिस्मिल्लाह पड़ी हो उससे दूर रहते हैं, और ऐसे लोगों से जो अक्सर जिक्र अज़कार में मसरूफ़ रहते हैं। किसी जगह जिन्नात की मौजूदगी की अलामात ये हैं कि वहाँ पर अचानक जले हुए गोश्त की तरह से मिलती जुलती बदबू आने लगती है, या फिर खुशबू के झोंके कभी कभार आने लगते हैं। किसी आसेब ज़दा घर की अलामत ये है कि लोग उस घर में अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन जैसे ये बैठ जाते हैं तो सही हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ रात को एक जगह रखी हो तो वो सुबह कहीं और मिले, और कभी कभार अचानक आपको महसूस होता है कि किसी ने आपका नाम लेके पुकारा है, लेकिन इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता। इंसान के ऊपर जिन्नात के हावी होने की अलामत यह है कि इंसान अपनी पलकें नहीं झपकता और ना ही गर्दन को इधर उधर फेर सकता है। जिस्म अचानक भारी सा महसूस होता है। रात को सोते वक्त हाथ पाँव को झटका लगने का एहसास होता है। जिन्नात ख्वाब में मुख्तलिफ शक्लों में आ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर जिन्नात किसी के जिस्म में दाखिल हो जाएं तो वो फिजिकल लॉ के पाबंद हो जाते हैं। मतलब अगर वो जानवर मर गया तो जिन भी मर जाता है, क्योंकि जिन्नात की मौत भी इंसानों की तरह होती है। जिन्नात इंसान पर बुराई की हालत में हमला कर सकते हैं, नापाक हालत में हमला कर सकते हैं, जब जिक्र अज़कार ना कर रहा हो तब भी हमला कर सकते हैं, और ज़्यादातर बरना रहने की सूरत पर भी हमला कर सकते हैं। इंसान की रूह उसके मुंह, नाक, आँख और कान से निकलती है, और जिन्नात भी यहीं से हमला करके इंसान में दाखिल होते हैं। मतलब जब बुरी चीज़ें देखें, बुरी बातें सुनें, गलीज़ चीज़ों को सूंघें और मुँह से गाली निकालें या बुरे कलमात कहें। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया तो इब्लीस हर वक्त उसके पास से गुजरते हुए ठोकर लगाता था, और उसे महसूस होता था कि ये मखलूक अंदर से खोखली है और जल्द बहकावे में आ जाएगी। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इब्लीस ने ये दलील देकर सजदे से इनकार कर दिया कि मैं आग से बना हूँ और आग ऊपर उड़ती है, जबकि ये मिट्टी से बना है और मिट्टी हमेशा नीचे गिरती है। इब्लीस को मरदूद करार देकर ज़मीन पर भेज दिया गया, और अब वो इंसान को बहका कर दोज़ख की तरफ ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। इब्लीस शैतान रोज़ समंदर के ऊपर अपना तख्त लगाता है और जिन्नात से दरियाफ्त करता है कि आज किस किस को बहकाया, और सबसे ज़्यादा खुशी शैतान को उस वक्त होती है जब 2 मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो, क्योंकि इस झगड़े में सिर्फ 2 फर्द नहीं बल्कि 2 ख़ानदान शामिल हो। वैसे बचपन में हमारे स्कूल में भी कई जिन रहते थे जो 10th क्लास में पढ़ते थे और बच्चों से चीज़ें छीन के खाते थे, और जो बच्चा टीचर से शिकायत करता तो उसकी ऐसी पिटाई करते कि हम जैसे शरीफ बच्चे पिटाई देख के मुंह भी नहीं खोलते थे और हमारी चीख भी निकल जाती थी।
कर तो होता है इस तरह के काम। यार बच्चों वाली बात कर रहा हूँ। रामा साहब मैं माजरत खा जाओ जाओ, तुम नहीं बैठ सकते हमारे घर में, हमारे घर में नहीं आ सकते। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, निकल जाओ। तुम हमारे हो ना, हम तुम्हारे हैं। दूर हो जाओ यहाँ से, मेरी निगाह से दूर हो जाओ। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो सुबह सुबह दही खा के 40 कदम चला करें। अगर कोई मुझसे जलन वगैरह होगी तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फिर आके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। खुश रहा करें, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।